गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ फटाफट से और उठ के मैं गई सबको प्रणाम करने। देखा तो यहाँ पर मम्मी मामी जी से बात कर रही थी, तो मैं यहाँ से कटक ली और मैं चली गई दादी के रूम में। यहाँ देखा है तो दादी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर मैंने दादी को प्रणाम किया, फिर दादा को प्रणाम किया। दादा को जब भी प्रणाम करोगे दादा बहुत खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा। फिर मैं गई मम्मी के पास और मैंने मामी जी को फ़ोन पे बात की। कोई भी त्यौहार हो हम सबसे पहले उठ के अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। जॉइंट फैमिली की यही तो खासियत होती है कि हम सबसे पहले उठ के सबको प्रणाम करते हैं। जॉइंट फैमिली में कुछ सीखे ना सीखे, हम सबसे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। अब मैं ताऊ जी को प्रणाम करने गई थी, पर यहाँ गेट बंद था तो मैंने सोचा बाद में कर लूँगी। पर बाद में मैं उठते ही जल्दी जल्दी चली गई थी स्कूल और वहाँ हमने सबको लगाया फ़ोन। ससुराल पक्ष को मेरे देवर जी का फ़ोन आया, देरानी जी का फ़ोन आया। पहले मैंने उनसे बात की, फिर हमने अपने जेठ जी को, जेठानी जी को फ़ोन लगाया तो उनसे बात की। मतलब सब परिवार वालों से बात की खूब अच्छे से। मासी सास से बात की, सासू माँ से बात की। तो सबसे पहले बात की धीरे धीरे। आधे लोगों की मैंने व्लॉगिंग की, आधों में मैं भूल गई, लेकिन मैंने सबसे बात की। उसके बाद फिर हम चले तैयार होके नानी ससुराल। यार ससुराल में गाजर का हलवा, पियर में गाजर का हलवा। नए साल में सबके यहाँ पे गाजर का हलवा और हल्दी की सब्जी बनती है। आपके यहाँ पे भी बनती है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो गुनू से ही बात करूंगी यार से। मेरी बातें तो अक्सर लंबी हो ही जाती है। यह बात ख़त्म करके हम पहुँचे नानी ससुराल। आज हम जाएंगे नानी ससुराल, उससे पहले हम जाएंगे मंदिर। भगवान का आशीर्वाद लेना भी तो ज़रूरी है। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद हमने ली मिठाई नाना ससुर जी के लिए। फिर हम गए हैं नानी ससुराल। यहाँ सड़कें बहुत टूटी फूटी थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तो थोड़ा पैदल ही चल। तो फिर मैं पैदल जा रही हूँ वहाँ पे। वहाँ मैं ब्लॉगिंग कर नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा ससुराल है। तो फिर थोड़ा मतलब 2-3 घंटे रुक के हम आ गए घर पे। यहाँ पर हो रही है मम्मी और पापा की लड़ाई, क्योंकि कल मम्मी तैयार हुई हुई थी लेकिन पापा गेस्ट आए हुए थे तो मम्मी ने डांस नहीं किया, क्योंकि पापा वापस नीचे आए ही नहीं। उनके पास बैठे, कंपनी दी। पापा को थोड़ी देर के लिए बुलाया था कि वो सो चुके हैं तो आप आके डांस कर लो। लेकिन मम्मी ने क्या, पापा ने क्या किया कि वो जो गेस्ट आए थे वो सोने के बाद भी ऐसा हुआ कि पापा है ना डांस नहीं किया। पापा खुद आके सो गए, खाना खाए और सो गए। और है ना उधर केक वेक काटा लेकिन डांस नहीं किया। इसलिए ना फिर मम्मी को गुस्सा आया कि मैं तैयार हुई लेकिन डांस नहीं किया। तो आज इन दोनों में चल रहा है झगड़ा और मैं अब जा रही हूँ और आग लगाने। तो नाचे क्यों निकाले ओटी ने तो नहीं दिखा पालती। मम्मी नाराज कर दिया आज। मम्मी ने नाचे ही कौन फिर, जबकि मम्मी तैयार हुई थी काले बगर के। रोज तो कहते ही तैयार नहीं, काल बगर के तैयार हुई तो ही तेनी नाचिया। मैं अपना बगर के तैयार होले क्यों कहने ठा पड़ गयो कि भाई मजे ही मजा है। मजे ही मजा कोनी। आज थान बर्थडे है तो कोई मम्मी तैयार नहीं होवेला। आज मम्मी नहीं नाचेगी। जा जब तक है जा नहीं नाचूंगी है। मालूम पड़ गया मम्मी ने फोटो खींचना है। तो मम्मी को पता था कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो मम्मी ने जब डांस करने के लिए रेडी हुई तो आपको भी होना था। फिर आप आके सोए क्यों? हाँ। आज कौन सा बर्थडे? कितने साल के हुए आप? 52। 52। और शादी को कितने साल हुए? शादी को हो गए 90 में हुई थी मेरी शादी। 90 फरवरी, 90 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 90 में। अच्छा तो 22 साल तो यही हो गए। 2000 से 2022 तक तो 22 साल ये। 22 साल से ज्यादा। 22 साल तो ये हो गए और उसके अलावा 10 साल, 32 साल। मम्मी कितना साल है? लगभग 32 साल है। 32 साल। 22 साल की तू है, कितनी साल की? 25 साल की है नहीं मम्मी? लगभग 32 साल। हाँ तो देखो अबे 32 साल हो गए तो भी तो इतना नाटक करो। तो अब मेरी मम्मी है मेरे पापा से नाराज। आज ये डांस नहीं करेगी क्योंकि पापा का बर्थडे है और पापा सोच रहे हैं कि मम्मी डांस करेगी, लेकिन मम्मी गुस्सा है। क्यों? क्योंकि पापा ने कल डांस नहीं किया मम्मी के साथ, तो आज मम्मी भी डांस नहीं करेगी। आज भले पापा कोट पैंट पहने या कुछ भी पहने तैयार हो जाए, लेकिन मम्मी डांस नहीं करना पड़ेगा मेरे साथ में।
क्योंकि आज मेरा बर्थडे और 52 का वो तो वक्त बताएगा कि मम्मी डांस करेगी डांस कि नहीं उसको करेगी। करना पड़ेगा। नहीं करेगी, मम्मी से पूछ लो। चलो पूछो भाई मम्मी से। देख लो मम्मी तो ना आज करे ना कल है। अड़ी लड़ाई चल रही है तो तलवार ही नहीं निकल रही है बस। इसको डांस करना पड़ेगा। गाइस मेरे पापा कह रहे हैं कि इसको डांस करना पड़ेगा। ये अब कितनी शिकम कर लेती है ना तो हंस हंस के सहेंगे हम। ये कितनी बेचितम सहेगी ना तो हंस हंस के सहेंगे हम। भले कितना भी रोमांटिक गाना गाओ, मम्मी तो नहीं मानने वाली अब है। मम्मी प्यार होगा ना कम सनम तेरी कसम। देखते हैं, वक्त बताएगा। आज पापा का बर्थडे है, आज की रात होना है क्या, वो देखेंगे, टाइम आएगा तब रात को। अब हम बनाएंगे खाना, खाने की तैयारी करेंगे, फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कटना है और हमें सबसे ज्यादा केक काटने की खुशी नहीं होती, उससे भी ज्यादा जो हम इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमें फटाफट से सारा प्रोग्राम अरेंज करना पड़ेगा। मेरे बाल गीले हैं ना तो आज मेरा सर दुख रहा है, तो मैं इनको सुखाने की कोशिश करूँ। तो इन दोनों की नोकझोंक के बाद मैं चली गई थी काम करो सा। घर आए तो देखा कि बयान जी और बयान जी आ रहे थे। स्टार्ट कर दो बारिश। हम आए हैं सामान लेके घर पे और यहाँ हमारे बयान जी आ चुके हैं। अब हमारे बयान जी कुछ लाए हैं यहाँ खाने के लिए, समोसे जो इन्होंने घर पे बनाए थे, तो खोल के देखते हैं। हैं यहाँ पर होम मेड समोसे जो हमारे ब्याई जी ने बनाए, प्रियंका के ससुर जी ने। खा के बताते हो कैसे बनाए। जी बहुत अच्छे बने ये, आप खा के देखोगे ना, उनके हाथ के समोसे बहुत टेस्टी समोसे हैं। और देखो समोसे देखने में भी समोसे जैसे लग रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि घर पे बनाए, ऐसे लग रहे रेडीमेड लाए। लेकिन इस मैं तो दूसरों के हिस्से का ही खुद ही खा रही थी। और था की कर प्रणाम करो। और क्या डर है नया साल? नया साल बहुत बढ़िया रही मारा वास्ते तो खराब रही क्यों आपके वास्ते खराब क्यों रही हो? क्योंकि एकले रही अच्छा बाकी एक फैमिली वाला ईद गया। उदयपुर अच्छा घूमने गया अपना। आ देखो बातें कर रही है, नहीं ला रहे प्रिंग करे फोन है शायद। हाँ मने क्या पापा क्या मने के ध्यान में मुझे मैं कहते तो बुला लेता मैं बुला दे रहा मैं आ जाता। हाँ निकिता और प्रियंका ये घर को बहुत महिला मिस कल कर रो रही रही हैं थी, आज क्योंकि हंस रही वो है। वहाँ उदयपुर उसका में ब्लॉग रहती हमने है और लिया हम है, यहाँ आज पर हंसते हुए का फैमिली के ब्लॉग साथ था। एंजॉय करे, तो वो सबको बहुत मिस कर रही है फैमिली में, क्योंकि वो इतना लंबे टाइम तक कभी रही नहीं। अब यहाँ पर एक तो शादी के बाद उसको फैमिली की याद आती है। करो जीजू फटीचर है आप, नया दिलाओ ना जीजू यार प्लीज। डायलॉग पुराना हो गया, नया मारो। विक्सा है क्या? ये सब काम मत करा कर, लेकिन मुझे भी करती है देखो, किताब दिखे बीच बीच में। करे या नहीं करे वो अपन बंदे का बाकी बंदे मानो तो पूरा मानती हूँ। यहाँ चल रही है न्यू ईयर की समोसा पार्टी। और वो मुझे हमेशा छेड़ता रहता है कुछ ना कुछ। मोबाइल वाला काम मत देखा पढ़ाई क्यों करिए अगर मोबाइल चलाना था कोई इंसान आपसे मजाक करता मोबाइल है चलाना तो उसका व्यवहार देखकर ही वो मजाक करता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, तो वो मेरे साथ अच्छे से ही रहते हैं, बट वो जानबूझ के मेरे को ऐसे छेड़ते रहते हैं। देख मस्ती आ रही है मने। तो कहिए घर में थोड़ी ना मेकअप करने बैठी। कोमल देखो क्या हाल बना रखा है, कोमल देखो। यानी कि अपनी मम्मी से बात कर रही है और प्रियंका हम सबसे बात कर रहे हैं। हम सब बहनें उसको छेड़ रहे हैं कि देख हम इंजॉय कर रहे हैं ऐसे वैसे। अब ऐसा ही तो बहनों का प्यार होता है ना कि एक दूसरे को छेड़ते रहना। तो हम उसको छेड़ रहे हैं कि देख हम तो यहाँ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ सब लोग बाहर बैठकर आग के पास तप कर रहे हैं। प्रियंका के ससुर जी भी हैं। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहे अपने घर में कैसे भी रहे हो, लेकिन वो ज़मीन से जुड़े हुए हों। उन्हें घमंड किसी चीज़ का नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पैसों का घमंड होता है, लेकिन इनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही व्यवहारिक इंसान है और बहुत ही मोह वाले, और हमारी फैमिली वालों को भी उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जीजू की तानाकसी चालू है, जारी है मेरे पे कि ये पढ़ती नहीं है, कैमरा लेके घूमती रहती है, थोड़ा ऐसे वैसे वैसे वैसे।
पर मैं उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जीजू की आदत है। और जीजू अगर कहते हैं तो मेरे फ़ायदे के लिए ही कहते हैं कि भाई तू पढ़ ले, क्योंकि 2 महीने है रेट के पेपर के लिए। मेरा रेट के फर्स्ट पेपर में मैं एलिजिबल हूँ, सेलेक्ट हो चुकी हूँ। बट अब अपने हैं तो उनकी बात का क्या बुरा मानना। और यहाँ मम्मी और बयान जी हंसी मजाक कर रहे हैं। ये दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में कभी जन्म में कभी बहनें रही होंगी। मुझे इन दोनों का स्वभाव हमेशा एक जैसा लगता है। ये बात सच है कि इंसान हमेशा अपने ही व्यवहार जैसे लोगों के साथ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है, जिससे हमें शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि सामने वाला का व्यवहार हमारे जैसा ही है, तो वहाँ पर हमारी बॉन्डिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ सब लोग अब धीरे धीरे, ताई जी भी आ गए, मेंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि पार्टी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो सब इकट्ठे हो रहे हैं। अब थोड़ी देर में पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। पर देखना ये है कि आज मम्मी और पापा का जो झगड़ा चल रहा था, मम्मी आज डांस करेगी कि नहीं करेगी, और पार्टी में क्या धमाकेदार होने वाला है, तो वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग तो देखना ही पड़ेगा। व्लॉग लंबा हो जाता तो इसके आगे का प्रोग्राम मैंने लिया नहीं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। लेकिन सस्पेंस तो बहुत कुछ है नेक्स्ट व्लॉग में, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बताऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट। आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सबसे प्यार से रहो, क्योंकि आप